वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में संधि प्रकरण के अंतर्गत पठित सूत्र लोपः साकल्यस्य लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण में यह सूत्र पठित है। तो इस सूत्र का क्या उद्देश्य है, क्यों यहां यह पढ़ा गया, इस विषय पर चर्चा करने से पहले इस सूत्र में कितने पद हैं, उन पदों में कौन सी विभक्ति है, क्योंकि पद और विभक्ति के आधार पर इस सूत्र को बहुत ही सरल ढंग से समझा जा सकता है। यदि विभक्तियों को आप समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से आप सूत्र के अर्थ को, महर्षि पाणिनि के वास्तविक मंतव्य को और परवर्ती जो आचार्य हैं जिन्होंने इस पर वृत्ति लिखी है उनके मंतव्य को भी आप समझ पाएंगे, या उन लोगों को इस प्रकार लिखने के लिए प्रेरित कौन किया, किसके कारण वह प्रेरित होकर के यह लिख रहे हैं, इस विषय पर भी आप समझ पाएंगे। तो यह सूत्र है लोपः साकल्यस्य। लोपः प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, साकल्यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। यहाँ पर फिर से मैं आज बता दूं कि संधि प्रकरण में जहाँ कहीं आचार्य के द्वारा प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है वहाँ निश्चित रूप से वह आदेश है, यह विधि सूत्र है, यह भी जानते हैं, अभी आगे आएगा। अनुवृत्ति है भो भगो अघो अपूर्वस्य असि व्योह, और अधिकार है पदस्य और पूर्वत्र सिद्धम। पूर्वत्र सिद्धम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो संहितायाम इसका भी अधिकार है। और यह सूत्र किस प्रकार का है, कहीं यह सूत्र महर्षि पाणिनि के जो षड्विध सूत्र हैं उनमें से यह विधि सूत्र है। इस सूत्र के अर्थ के विषय में विचार करने से पूर्व मुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे बताना चाहिए, मैं इसे आवश्यक समझता हूं बताना, इसलिए कह रहा हूं। यहां पर इस सूत्र में जो साकल्य से आया हुआ है यह ऋषि का नाम है, जो व्याकरण के आचार्य हैं उनका नाम है। यहां यह बताना कि जो महान व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्तियों का स्वभाव है कि वह महान व्यक्तियों के प्रति अपना जो व्यवहार है वह बहुत ही सद्भावनापूर्ण रखते हैं। महर्षि पाणिनि भी महानता की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं, इसलिए वह अपने समकालीन और पूर्व में हुए जो महान व्यक्ति हैं, यहाँ पर महान व्यक्तियों से तात्पर्य पूर्ववर्ती जो संस्कृत व्याकरण के आचार्य हैं वह अपेक्षित है। तो उनके प्रति भी सम्मान निश्चित रूप से महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।
लोपः साकल्यस्य, इसमें साकल्य जो है वह ऋषि हैं। इसी तरह से दो तीन ऋषियों का नाम, तो दो तीन व्याकरण के आचार्यों का नाम यहाँ मैं अभी बता सकता हूँ। एक तो शाक्टायन है, महावैयाकरण है, और गार्ग, यह भी व्याकरण के आचार्य हैं। इनका नाम अपने सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने रखा है। अब आते हैं हम लोग इस सूत्र के अर्थ पर। तो सूत्र का अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ एक वाक्य में अगर कहें तो यह सूत्र यह कहता है कि या और वा का लोप कर होना चाहिए। इस सूत्र से या और वा का लोप होता है, या यह सूत्र या और वा का लोप करता है। अब साकल्य ऋषि का क्या मंतव्य है, क्या कहना चाहते हैं साकल्य ऋषि, इस विषय पर हम लोग विचार करें। तो ऋषि साकल्य का यह मंतव्य है कि पदांत या और वा के पूर्व यदि आ अथवा आ में से कोई वर्ण विद्यमान हो, और क्या हो, और पदांत या और वा के बाद अस अर्थात माहेश्वर सूत्र के आई उण से लेकर जबगढ़ 10 अस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वह आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ है व र ल य म ग ड़ न झ भ ई झ घ ढ ध जबगढ़ द, यह अस प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो इनमें से कोई भी वर्ण यदि पर में विद्यमान हो तो पदांत या और वा का विकल्प से लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए हर इह, विष्णवी, दो उदाहरण है इसके। तो यहां पर हरे इह है, तो एचो यवा यावह इस सूत्र से यहां रकार में, रकार उत्तरवर्ती जो एकार है उसको अय आदेश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अचि अर्थात अच प्रत्याहार का वर्ण पर में विद्यमान है, वह है ई, इसलिए यहां पर एक हुआ और ए के स्थान पर अय आदेश हुआ। तो यकार यहाँ हलंत है, और वह शर्त भी पूरी होती है कि या के पूर्व में आ अथवा आ है, और पर में अस प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए यकार का लोप होगा। यह तो मत ऋषि साकल्य का है, साकल्य ऋषि ऐसा कहते हैं। लेकिन यही बात अगर महर्षि पाणिनि के विषय में कहा जाए तो महर्षि पाणिनि इस सूत्र, इस लोप के लिए फिर एक सूत्र बनाया है उन्होंने, पूर्वत्र सिद्धम। तब फिर हमको उस सूत्र पर दृष्टिपात करना पड़ेगा, उस सूत्र के द्वारा क्या कहा जा रहा है उस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन साकल्य के मत में यह लोप होगा। तो इस तरह से यह जो व्याख्यान है वो यहीं पर लोपः साकल्यस्य पूर्ण होता है।